दोस्तों नमस्ते। तो आज हम कोई रीडिंग नहीं कर रहे हैं। अभी इसी वक्त मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में काम आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको मैं जो गाइडेंस आपको इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ उससे आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जाएँ, लेकिन फ्री नहीं है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो देन हम शुरू करते हैं। तो आपने सबने सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबने सुना है। तो उन 5 तत्वों के अलावा मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें अगर हमें बैलेंस की कमी हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ़ महसूस हो रही है, कोई भी समस्या हमारे जीवन में चल रही है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हमारी लाइफ के 5 एरिया होते हैं। अगर वो बैलेंस हैं तो हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे और आपके चारों तरफ भी खुशियाँ रहेंगी। अगर पाँचों एरिया के अंदर बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में चीज़ें डगमगाएँगी, परेशान होगे, चीज़ें आपके फ़ेवर में वर्क नहीं करेंगी। उसे ही आप ग्रह की चाल कह दो, कुछ भी कह दो, वो चीज़ें इस तरीके से होती रहती हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ के वो 5 एरिया कौन से हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और उनको हील करने के बाद आप खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सब कुछ कर सकते हो और अपनी लाइफ में खुशियाँ जो आप चाहो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम। आपकी लाइफ में 5 एरिया होते हैं। हर मनुष्य का जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे हमारे जीवन में भी 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होंगी, संतुष्टि नहीं रहेगी। पहला जो हमारी चीज़ आती है वो आती है फिज़िकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य हमारा जो है उसमें अगर कुछ भी इम्बैलेंस है, कुछ भी परेशानी है तो आप देखोगे कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे। तबीयत ख़राब रहेगी तो आपके घरवाले भी परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहोगे। एक दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे चलो ठीक है, ऐसे अगर महीनों तक अगर हम इस तरीके से पड़े रहेंगे तो परेशानी होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य अपना ठीक करना है तो उसके लिए आपको जिम जाएँ, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इस नेचर से जुड़ें, इस ब्रह्मांड से जुड़ें, इस एनर्जी से जुड़ें। मॉर्निंग में सुबह उठें और फ़ील करें इस एनर्जी को जो आपको मतलब बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग देती है। तो उनसे जुड़ोगे तो आपकी जो भी मतलब वेट लॉस की प्रॉब्लम है, वेट गेन की प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको हार्ट के रिलेटिव कोई बीमारी है तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एंड मॉर्निंग में आप जब भी आप उठें उस वक्त ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करें, ओम तारे तु रे स्वाहा। इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हो। गणेश जी का मंत्र है विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय, इस मंत्र का चैंट कर सकते हो। एंड एक छोटा सा मंत्र और बताती हूँ आपको, थांबा थांबा एक मंत्र है, या जनेशा जनेशा, इस वर्ड को आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटिव चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं ये नहीं कह रही एक दिन में, लेकिन करिए फिर ठीक होंगी। हम कोई भी चीज़ में नियमित रहते हैं तभी हमें उसका रिजल्ट मिलता है। आज किया 6 दिन नहीं किया नहीं होगा। आपको ये करनी होगी। अगर आपके ऊपर राहु दोष है, किसी ने भी आपको बताया, तो राहु दोष का सबसे बड़ा इलाज जो ये होता है वो है, हमें आर्थिक प्रॉब्लम होने लग जाती है ना उससे। तो आपको मॉर्निंग में उठना है और इन मॉर्निंग की जो एनर्जी है, ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी, उसे अपने अंदर फील करें, मेडिटेशन करें, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जस्ट फील करें उस एनर्जी को और आप देखोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी धीरे धीरे। एंड एक और चीज़, आप वाटर अफर्मेशन करें। पानी अपने हाथ में, मैंने उस दिन आपको बताया था कि अपने राइट हैंड में उस ग्लास को लेना है, लेफ्ट से पकड़ना है और उसमें अफर्मेशन डालनी है अपनी हेल्थ रिलेटिव, एंड देन उसको अपनी बॉडी में मतलब पी लेना है। जितना पानी पिए उतना ही ले, बाकी वेस्ट ना करें। इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। ये ठीक है तो हमारे हाथ पैर अच्छे से काम करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, जो भी काम हम करना चाहेंगे वो करेंगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। हमारी दूसरा पॉइंट आता है हमारी मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, जो सबके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़ों में हम बैलेंस कर लेते हैं और चीज़ें हम करते रहते हैं, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ पे जब तक हम ध्यान नहीं देते, तब तक कि उससे कोई परेशानी ना हो या फिर सुसाइड तक ना पहुंच जाए, तब तक कोई उस पर ध्यान नहीं देता। हमारे घर वालों से भी अगर आप बात करोगे किसी से तो वो बोलेंगे ठीक है कुछ नहीं है, ऐसे ही मन खराब हो रहा होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य आपको किसी भी मानसिक स्वास्थ्य आपको मतलब मेंटल हेल्थ आपकी किसी भी वजह से ख़राब हो सकती है। ये हो सकता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपके मन में जो इमोशन किसी सामने वाले के लिए हैं, फीलिंग्स हैं, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हो, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया हो, मन मुताबिक परिणाम आपको नहीं मिले हो, रिश्ते आपके ख़राब चल रहे हों, या कोई और भी समस्या आपके साथ हो सकती हो कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हों, या ये हो सकता है कि स्टार्टिंग से बचपन से आपने अपनी मम्मी पापा को लड़ाई झगड़ा करते हुए
देखा हो, तो उससे भी हमारा माहौल, एक्सपीरियंस और जो एजुकेशन हमें मिलती है उससे भी ये मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्ट हो जाती है और ये बहुत प्रॉब्लम देती है। एंड कुछ लोगों के रिलेशनशिप इशू हो जाते हैं कि कोई उनका पार्टनर उनको समझ नहीं रहा, इन एंड आउट करता रहता है, या फिर ये हो सकता है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहें वो आपसे और ज़्यादा छूट गई हो, कोई लव वंस आपके इस दुनिया से या चले गए हों, तो वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं कि आप मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य आपका ख़राब हो जाता है। तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना ही हम इसे समझना चाहते हैं कि इसमें मेंटल हेल्थ में हीलिंग की ज़रूरत होती है। हमारा मन शांत है ना तो हम सूखी रोटी खा के भी खुश रहेंगे, मन अशांत है तो कुछ आप कितने ही छप्पन भोग ला के दे दो, आप कुछ खुश नहीं रहोगे। तो मेंटल हेल्थ का प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी हीलर से हीलिंग कराएं या करें, आपकी चॉइस हो कि आप जुड़ना चाहें वो, लेकिन आप खुद से कर सकते हो अपनी हीलिंग, और हीलिंग ज़रूरी होती है। हमारे मन के घाव पर, जैसे हमारे फिजिकल, जैसे हमारी बॉडी पर घाव लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से हमारे मन के घाव को ठीक करने के लिए हीलिंग ज़रूरी होती है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। पहली बात तो ये कि मून लाइट के साथ आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। मून लाइट जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, मून हमारे इमोशंस का कारक होता है। जब भी हमारी कुंडली में ये मून वीक हो जाता है तब हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। तो मून के साथ आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट की, कुछ नहीं करना है, जस्ट देखो उनको, फील द एनर्जी। 5 से 10 मिनट तो फ्री हो सकते हो आप, ये करें, उस एनर्जी को फील करें अपनी बॉडी में। और आप देखेंगे धीरे धीरे अगर आप रोज़ अपने नियमितता बना लेते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देगी। एंड सबसे बड़ी बात, आपको क्या करनी है, कृतज्ञता का भाव लाएं हर चीज़ के लिए। देखो सूर्य की जो रोशनी है, चंद्रमा है, ये जो धरती है, ये पेड़ पौधे हैं, फ्री में मिले हैं हमें, हमने कोई पैसे खरीदे के इनको लिए नहीं दिए। आज तक अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो, मतलब कुछ लोग बचपन से तो नहीं लाए होंगे ना कि आप पैसे से खरीद के, वो मिली है ना किसी न किसी रूप में आपको। तो उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता का भाव रखें अपनी बॉडी के लिए भी, ये किसी और की नहीं है, आप ही का मन है, आप ही की बॉडी है, तो उसके लिए भी भाव कृतज्ञता वाले रखें, ग्रेटिट्यूड लाएं और चीज़ों को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलें। जो आपके पास है उनको ब्लेसिंग, मतलब उन ब्लेसिंग के लिए यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलें कि वो आपको बेवजह इतनी सारी चीज़ें दे दी है उसने, तो उन चीज़ों के लिए उनको थैंक यू बोले। सोचो अगर आपके एक हाथ ना हो तो क्या होगा, तो हाथ है ना, तो उनके लिए थैंक यू बोले। आपके पैर हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें। तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मून लाइट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव है। जो चीज़ें नहीं है उन पर ध्यान ना देके जो है उन पर ध्यान दें, आपकी एनर्जी हाई होगी, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होगी। धीरे धीरे आपकी जो फेमिना एनर्जी, अच्छी वाली प्रोटेक्टिव एनर्जी जब हमारी विकसित हो जाती है तो हम उन चीज़ों, उन ब्लेसिंग को रिसीव करने लग जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। एंड तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि मून के क्या है, स्टोन आते हैं, मून स्टोन पहन सकते हो आप, नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, वाइट कलर अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। वाइट गर्ल्स एंड नेल पेंट लगाने लग जाओ वाइट, और स्पेशली फ्राइडे को लगाने लग जाओ आप, तो आप देखोगे आपके मून से साथ इमोशन अच्छे हो रहे हैं। अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। माँ को हम कभी उनके मन की बात को समझते नहीं है, और उन चीज़ों के लिए भी हमें, हमारा मून वीक हो जाता है। तो माँ के साथ आपकी लाइफ में जो भी फेमिना एनर्जी है, चाहे वो आपकी बेटी हो, माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी फेमिना एनर्जी जो, या आपकी दोस्त हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। धीरे धीरे, टाइम स्पेंड का मतलब नहीं करते होंगे, ऐसे नहीं, कोई कुछ चीज़ पर टॉपिक पे बात कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, उनके साथ बैठे कुछ आध्यात्मिक बातें कर सकते हो, उनके मन की जाने, उन पे क्या मतलब हो, कुछ भी, लेडीज़ घर पे रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सुने, चाहे वो मतलब उनके रिएक्शन नहीं देना, सुने, जिससे उनका मन हल्का हो जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगी। तो उन चीज़ों को आप करें तो आप देखेंगे आपके मून से आपका मानसिक तनाव ठीक होने लग जाएगा। एंड आपको क्या करना है कि थोड़ी सी जाएं अपने नेचर में, मिट्टी को थोड़ा खोदें, उसमें अपने पैरों को दबा के बैठ जाएं। हीलिंग जस्ट 5 से 10 मिनट जस्ट बैठ रहे, फील द एनर्जी, आप देखोगे कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। मूनलाइट में आप जब जाओ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। हर पूर्णिमा को अमावस्या के दिन एक ग्लास पानी या बोतल लें का थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट लें कि मून की लाइट उसमें जाए, अपने घर की छत पर रख कर आ जाएँ। कुछ नहीं करना है आपको, आपका पानी चार्ज हो जाएगा, उस पानी से आप घर में पोंछा लगा सकते हो। उसको धीरे धीरे हर चीज़ में पानी लग जाएँ, अपनी बॉडी में उसको जाने दें, मतलब 10-15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं हम आराम से। उस पानी की 2-2 बूंद भी सबको दे दें। तो खाने पीने की चीज़ों में उसको डालें, आप देखोगे आपके मानसिक तनाव इस तरीके से छूमंतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
सोशल मीडिया पर हम बहुत कुछ देखते हैं, कुछ जानकारी अच्छी होती हैं, कुछ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो कृपया करके वो चीज़ें देखें जो आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाएँ, जिनसे आपको जानकर खुशी होगी। वो ना देखें अश्लील चीज़ें जिनसे आपको मेंटल डिस्टर्ब हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर थर्ड पार्टी की वीडियो आई आपके सामने, आपको वो नहीं देखनी है। अगर आपकी लाइफ में वो समस्या नहीं है, आपको नहीं देखनी है। नहीं तो क्या है, आप इतनी ज़्यादा इमोशन से देखोगे, वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे। तो इसलिए नहीं देखें। आपको उन चीज़ों पर फ़ोकस करना है जो आपको चाहिए। मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सैड मोमेंट चला है, तब भी बुरे सॉन्ग नहीं सुनिए कि भई मतलब जैसे मर ही गए, वो नहीं सुनना है। रिकवर करो अपनी हेल्थ को। अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हो, कैसा बना रहे हो अपने दिमाग को, ध्यान दें थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पर कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेंटल डाइट फ़ॉलो करें आप। मेंटल डाइट का मतलब ये होता है कि हम हमारी बॉडी के अंदर उन चीज़ों को कंज्यूम करें जो हमें प्रॉफिट देंगी। ब्लेसिंग को, भजन को, आपकी जिस भी धर्म को मानते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल गाइड बुक होंगी उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। हर एक पन्ने जहाँ से खोलोगे ना, वहीं से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो उन चीज़ों को करना स्टार्ट करें एंड अपनी बुक्स को पढ़ें बहुत दिनों से। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है बीए एमए कर ली या बीएससी कर ली बस पढ़ाई खत्म हो गई। शिक्षा का मतलब ये नहीं है डिग्री। शिक्षा का मतलब है ज्ञान। वो ज्ञान जो आपको अपनी ज़िंदगी से जोड़ता है, अपने अंतर मन से जोड़ता है। तो उसे ये हमारी जब तक हम जिएँगे तब तक चलती रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। पहला हुआ शारीरिक स्वास्थ्य, फिर दूसरा हुआ मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा पॉइंट हम आते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर। क्योंकि पैसे होंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ खा भी नहीं पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारी आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल समस्या इस वक़्त चल रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो क्यों चल रही है, उसका रीज़न है आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र के लिए आप मेडिटेशन सुन सकते हैं, सपनी मिलन सुन सकते हैं, या फिर ये मतलब एक्सरसाइज़ कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बैठ के नहीं, अब चलते-चलते भी मेडिटेशन होता है। ये मैं किसी दिन और दिन बताऊँगी आपको कि मेडिटेशन चलते-चलते भी हम कैसे कर सकते हैं। मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हो आप, इससे आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा और आपका जो फाइनेंशियल समस्या है वो ठीक होने जाएँगी धीरे-धीरे। मैं ये नहीं कह रही एक दिन में आप अंबानी बन जाओगे, धीरे-धीरे रिकवर होंगी। ऐसे तो फिर मैं भी पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। धीरे-धीरे चीज़ें धीरे-धीरे आपके फ़ेवर मारने लगेंगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 808 इस नंबर को अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना स्टार्ट कर दें। रोज़ लिखें, आपको अपने आप समझ आएगा, कहीं न कहीं से मनी आपकी लाइफ़ में आने लग जाएगी। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, डिवाइन काउंट नाउ। सुनो वापिस से, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। ये एक स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड एक वैदिक मंत्रास की तरह होते हैं, जो एक छोटे से वर्ड होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करते हैं। तो इसको आप चैंट करने जाओ, उठते-बैठते जब भी आपको तो कहीं न कहीं से 24 घंटे में पैसे मिलेंगे, आप देख लेना। ये करके देखो आप, डिवाइन काउंट नाउ बिना हो उसके कि नहीं मुझे तो वो नीड वाली एनर्जी नहीं देनी है यूनिवर्स को, ऐसे देनी है जैसे है अपने पास। तो डिवाइन काउंट नाउ ये बोलने लग जाए आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स मनी बढ़ने लग जाएगा, मनी फ्लो आने लग जाएगा। तीसरा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ फाइनेंस के लिए, ओम श्रीम यम। ओम श्रीम यम इस मंत्र को लिखने लग जाएं या सुनने लग जाएं, जैसे भी हो अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। जितना सुन पाएँ उतना सुने, लेकिन डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मंत्र को जब भी आप सुने, जब भी मतलब आप जब फ्री हो तब आप सुने, तो उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, मतलब आपके अंदर एक ऑरा क्लीनिंग होगी, ब्यूटी बढ़ेगी, आपके अंदर से ब्यूटी बढ़ेगी, साथ ही पैसे तो आएंगे। तो ये आप कर सकते हो। एंड साथ ही आपकी लाइफ में जो भी फेमिना एनर्जी है, प्लीज़ उनकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात यह है, जब भी आपकी लाइफ में मनी आए, गुरुवार को आपको ये करना है, आपकी हाथों में पैसों को लेना है। और अब तक आपने जितनी बार उनका अपमान किया है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, जबकि आपके आस-पास देखिए जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सब पैसों से ही है। तो किसी ना किसी की वजह से तो आई है ना वो, तो क्यों? तो इसलिए उस मनी को आप उनको सॉरी बोलें। जैसे वो मनी एक एनर्जी है, जो सब कुछ इस ब्रह्मांड पर यहाँ मौजूद है, वो सब कुछ एनर्जी है। उन्हें सॉरी बोलें कि सॉरी, आज तक माँ मतलब इतनी ज़्यादा आलोचना करने के लिए, इतना वो करने के लिए। आप देखें, जिस दिन आपने सॉरी बोली ना, उसके 1 वीक में देखना कहीं न कहीं से आपको मनी आने स्टार्ट हो जाएगी। ये सॉरी वाला ट्रिक आप ज़रूर करें। आप पैसों को हाथ में लेना है और बोलना, किसी भी गुरुवार के दिन ये आपको करना है। इससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे-धीरे रिकवर होने लग जाएगी। 3 पॉइंट क्लियर हुए। 3 चीज़ों को बैलेंस कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया है। चौथा पॉइंट आता है हमारी सोशल लाइफ, सामाजिक तत्व। हम एक सामाजिक तत्व हैं।
समाज से हम कितना ही कह लें कि हम अलग रहेंगे, मतलब मेरी ज़िंदगी मेरा, बस मैं जो चाहूँ करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खासकर हम हमसे रिलेटिव जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे मम्मी पापा, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, जो भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, वो सब कुछ, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम उनसे अलग कैसे रह सकते हैं, आप बताएं। तो इसलिए आप ये चीज़ को कुछ लोगों ने गलत ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है। आप आपको क्या करना है, सामाजिक समाज ज हर ये तो है नहीं कि हमारे हर सबसे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, करने जाएँगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि जिसको नुक्स निकालना है वो भगवान में भी निकाल देते हैं। आपको ये नहीं करना है। और आपको अगर किसी भी इंसान से रिश्ते ठीक करने हैं तो आपको उनके बारे में अच्छा सोचना अपने मन में स्टार्ट कर देना है। उसे जा के कुछ नहीं कहना है। उससे ये होगा, ये उसकी जो नेगेटिव एनर्जी, जो बुरा ईर्ष्या फ़ील कर रहा है आपके बारे में, कुछ भी कर रहा है, आपको आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो एनर्जी और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी अगर बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच की जो रेखा है ना, इसे वो कभी पार ही नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे उसका आपकी लाइफ से या तो सुधर ही जाएगा, नहीं सुधरेगा तो इतना ज़्यादा, मतलब आपको वो इतना उसका ध्यान कहीं और यूनिवर्स डाइवर्ट कर देंगे और आपका उनका फोकस नहीं होगा। तो जिसके साथ आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं, इस तरीके से सुधार सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करें, उनकी लाइफ में उनमें कोई तो खूबी होगी, उसके लिए बड़ाई करना उनकी स्टार्ट करें। जा जाके नहीं करनी, वरना सुनेंगे नहीं। अपने मन में जब भी आपको बुरा फील हो रहा है कि मेरे साथ ये कर दिया, उसके बारे में कुछ तो अच्छा याद आए ना, कुछ भी अच्छा कुछ तो होगा उसमें, उसको लेके उसको थैंक यू बोले, थैंक यू सो मच, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, मुझे भी सीखने का मौका मिला। करके देखिए, आपको विदिन 7 डेज रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ के। एंड आप एक क्या कर सकते हो पोनो पोनो प्रेयर। ये हमने सबने सुनी, नहीं सुनी तो आज सुन ले। होपोनोपोनो प्रेयर होती है एक, इसमें आप क्या होता है, 4 सेंटेंस होते हैं जिससे आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप्स की कर सकते हो। क्या करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंस को आपको रोज़ बोलना है, जिसके साथ आपको रिश्ते ठीक करने, उसके लिए मन में बोलें, 11 बार बोलें, 10 बार बोलें, वो आपकी बात होगी। 108 टाइम बोलें, लेकिन बोलना स्टार्ट करें। आप देखोगे आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं से लोग जानेंगे। तो ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ अपने खुद को भी माफ़ करें उन चीज़ों, उन डिसीजनों के लिए जो आपने गलत लिए हैं या सही वक्त पर नहीं लिए हैं, उनके लिए रिग्रेट करते रहोगे तो आज का दिन भी चला जाएगा और ऐसा कभी नहीं लौट कर आएगा वो दिन। इसलिए माफ़ करें और आगे बढ़ें और खुद से वादा करें कि अब वो डिसीजन, वो चीज़ें आप फिर से नहीं दोहराएंगे और अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा, जो हर इंसान को ये ब्रह्मांड मौका देता है कि वो इस यूनिवर्स की उस एनर्जी से जुड़ें जो एकदम पवित्र है, सब में ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन हम आध्यात्मिक और धार्मिक होना दोनों अलग अलग बात हो जाती है, इस चीज़ को आप समझें। अधिकतर लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक होना, रिलीजन किसी को मानना, वो अलग पहलू है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर की बुराइयों पर काम करना। आप में गुस्सा ज़्यादा है तो उस पर कंट्रोल कैसे लाया जाए, आप में ईर्ष्या है तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, आप लोगों को कैसे माफ़ करना सीखोगे, वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी या ये जो आध्यात्मिक यात्रा आपकी है ये सिखाती है। ये लोगों से प्यार करना, आपके चाहे कितने बड़े दुश्मन, उनको किस तरीके से माफ़ करके खुद को हील करना, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सब कुछ इसमें आता है। तो ये चीज़ें, धार्मिक होने का मतलब है कि हम स्पेसिफिक किसी भगवान को मान रहे हैं, किसी ने बोला ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, चले गए और वहाँ जाकर मंदिर में उस चीज़ में ध्यान ही नहीं है, घर पर ध्यान है, या फिर बीच बीच में कुछ और डिस्पेंस कर रहे हैं, या फिर 2-4 लोगों के साथ गए तो वो अपने अपने बुराइयाँ लेके बैठे हैं, वो नहीं। उससे अच्छा है कि आप अकेले बैठें और अपने साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन ऐसे किसी व्रत और किसी चीज़ को आप फॉलो ना करें। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिससे इस यूनिवर्स की उस एनर्जी से जुड़ें, आपको उनकी वाइब्रेशन फील हो, उनका प्रोटेक्शन फील हो। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक तो अपनी 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और उसके बाद बोले कि हे यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को मैं अभी इसी वक्त आह्वान करता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मुझे इसी वक्त रिसीव हो। तो ये चीज़ आप बोलोगे, उस दिन आपको रिसीव हो नहीं होगी, क्योंकि आप अभी बिगनर हो। धीरे धीरे आप इस लाइन को बोलते जाएं, आप फील करोगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और कुछ लोग जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको अपने आसपास एक वाइट एनर्जी दिखाई देने लग जाती है, तो वो चीज़ आपको फील होने लग जाएगी। एंड आपको जिस भी धर्म को मानते हैं, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता किसको क्या, लेकिन आप उनका जो एक मंत्र है उसे चैंट करना जाए। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी का बजरंग मैजिक पे गए ना, हनुमान चालीसा है, उससे आप फोकस इंक्रेज करोगे अपने हर क्षेत्र के अंदर, इसे करने लग जाएं। डेली रूटीन पर अपनी पार्ट बनाएं। लक्ष्मी जी के मंत्र सुन सकते हो आप, माँ काली का क्लीम मंत्र है वो सुन सकते हो आप,
सिर्फ साईं बाबा की साईं बावनी सुन सकते हो, साईं मैजिक ब्रिगेड नाउ सुन सकते हो, गणेश जी का गणेशा मैजिक ब्रिगेड नाउ ये मंत्र सुन सकते हो, विघ्नेश्वराय सुन सकते हो। मैं ढेरों मंत्र आपको बता सकती हूँ यहाँ 1 लाख से ऊपर, कि आप उन्हें सुने और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, हर चीज़ पेशेंस मांगती है, काम मांगती है। आप जब तक काम नहीं करोगे खुद पर, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पहली बात, हम हर बार उठते हैं सुबह बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, भगवान अच्छे नहीं है, मेरे साथ बुरा किया है। उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से ही प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से, हर समस्या से, उसी तरीक़ा से भगवान करते हैं। बात ये होती है कि हमारे नज़रिए की, कि हमें क्या है, बचपन से ही चीज़ की ट्रेनिंग मिल जाती है हमारे माहौल से, कि हमें अपनी गलती नहीं माननी है, सिर्फ किसी और को सिर पे फोड़ना है। कोई अगर आसपास नहीं मिलेगा तो भगवान मिलेंगे, उसके सिर पे फोड़ दो कि ये ऐसे हुआ था इसलिए ये हो गया है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी चल रहा है वो आप ही के विचारों का परिणाम है, और आप ही के अब जो होगा वो भी आपने आज सोचा होगा वो ही होगा। सब कॉन्शियसली हमने ही इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया होता है। आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा, नई ग्रोथ, नई सक्सेस अचीव कर पाओगे, खुद के नज़रिए में चेंज कर पाओगे। आपके आसपास आपको लग रहा है ना सब बुरे हैं, आपको बस आलोचना करते रहते हैं, मुझे भी लगता था। नज़रिया चेंज कीजिए, आप देखोगे कि वही लोग आपके साथ छू भी नहीं पाएंगे, आसपास भी नहीं आएंगे नज़र। आपको अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे, वो आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग मिलने लग जाएंगे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। लेकिन बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने का ट्राई करें, और इस ब्रह्मांड की उस एनर्जी से कनेक्ट हो, आपकी हर चीज़ का समाधान वहीं से आपको मिलेगा। अपने नज़रिए को चेंज करें आप, और बार बार खुद की गलती, आपकी रिलेशनशिप हो या आपकी लाइफ में, कैरियर में कोई भी कुछ भी गलत हो गया है या कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ है, उसकी जो जिम्मेदारी खुद से ली। जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी खुद से ली, वहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। किसी और के ऊपर ब्लेम ना, और आलसी ना बैठे कि मुझसे नहीं उठा जाता, सुबह 10-10 बजे तक, 9-9 बजे तक सोना, ये गलत बात होती है। इससे आप कहीं नहीं पहुंचोगे, और बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दोगे कि मुझे चाहिए, भगवान बुरे हैं, मेरी किस्मत ख़राब है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख रखा है कि मुझे सुसाइड करना। क्यों करना है? जुड़े उस एनर्जी से। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, हीलिंग करवाएं अपनी और जुड़ें, तो देखें आप में कैसे चेंजेस नहीं आते। खुद से करें, नहीं हो रहा है आप जुड़ सकते हो, वहाँ आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाता है हर चीज़ के लिए। और अपनी जो ज़िंदगी आपको जो ईश्वर ने दी है बहुत कीमती है, इसे अपनी लाइट बनाएं, अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाएं, साथ ही अपने घर वालों की ज़िंदगी में रोशनी लाएं। और उसके बाद अगर आप इस ब्रह्मांड के लिए, इस आपके आसपास के माहौल के लिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि वो भी आपको याद रखें मरने के बाद भी। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए तिरंगा झंडा मतलब ऊंचा उड़ता है, और तो बने उनके जैसा, या फिर कुछ ऐसा करें कि मतलब आपके आसपास के लोगों ने ना किया हो, जिससे आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी को भी आप संवार पाए तो आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ का रोना ना रोकर अपने ऊपर चेंज करना स्टार्ट कीजिए। चीज़ों की प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते ही नहीं हैं कि हम बदलें। जिस दिन हमने बदलाव स्वीकार कर लिया, जिस दिन हम खुद को बदल नहीं पाएंगे, उसी दिन आपकी लाइफ में सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। जब तक कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि आप खुद पर काम नहीं करोगे, फ्री में कुछ नहीं देते भगवान। जब तक त्याग नहीं होगा, पसीना नहीं होगा आपको, ना तो उन चीज़ों की वैल्यू होगी, ना वो आपको मिलेंगी। क्योंकि आप डिज़र्व बनो पहले, तब ही चीज़ों के लिए बोलो। आप चाहे कितना भी रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, जब आपको भगवान यूनिवर्स सब देते हैं वो चीज़ें, जब आप उस चीज़ के लायक बन जाते हो। और या फिर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अंगारे से खेलने के लिए नहीं देते। तो इस चीज़ को आप समझे। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आपके थ्रू किसी और की ज़िंदगी में रोशनी होनी हो। तो अपने अंदर की उस लाइट को पहचानें, अपने ऊपर वर्क करें, और किसी को ब्लेम देने से पहले ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। आप खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। बैठे रहना, आलसी होना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, इन चीज़ों को बंद करें। और जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं, जो बनना चाहते हैं, वैसी रील्स, वैसी चीज़ें, वैसी वीडियोस, वैसे लोगों के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि अभी आप ये अकेला स्टार्ट करें, लेकिन फिर आपके साथ 5 लोग से लोग मिलते जाएंगे, एक कारवां बनता जाएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाएँ खुश रहें, और खुद से इतना सारा प्यार करें कि दुनिया बदले में आपको ढेर सारा प्यार दे, सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे, और खुद की लाइट को इतना विकसित करें कि दूसरों की ज़िंदगी में भी एक रोशनी लाएँ। थैंक यू।